अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने अपनी 1.1 एक्सरसाइज 1.1 जो थी चैप्टर नंबर 1 की वो कंप्लीट कर दी हुई थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने वो क्वेश्चन अच्छे से समझ भी लिए होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। नेक्स्ट क्लास हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, जिसमें हमने डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर हम किस तरह के ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों ने रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करना सीखा है कि रियल नंबर्स पर एडिशन किस तरह से अप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किस तरह से अप्लाई होती है। इसी तरह से आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर हमें गिवन हो तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन किस तरह होती है, उन कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है और डिवीजन किस तरह से होती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ऑपरेशंस हम सीख लेते हैं कि हमने अप्लाई किस तरह करना है, देन हम उसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है एडिशन। ठीक है, यानी जो फर्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास वो है एडिशन। कि अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आ जाए तो हम उनकी एडिशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल्स के लिए हम जनरल एग्जांपल लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, स्पेसिफिक नहीं लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि एडिशन किस तरह होती है। तो मैंने आपको सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेशन बताई थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, या ए प्लस आयोटा बी। और हमने कहा था कि हम इसको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं जी। ठीक है, तो हम एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, अब इसको भी आप जी1 का नाम दे दें कि जी1 a1 b1, यानी ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है जी1, जो कि a1 प्लस b1 आयोटा के इक्वल है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं जी2 के नाम से, जो है a2 प्लस b2 आयोटा। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए या मोर देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाए तो उनकी एडिशन किस तरह से पॉसिबल है। तो आप ये देखें z1 प्लस z2 विच इज इक्वल टू, देखें z1 और z2 को प्लस करना है। सबसे पहले तो हम उसकी टर्म्स लिख लेते हैं, a1 प्लस b1 आयोटा। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये प्लस a2 प्लस b2 आयोटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, याद रखें जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने एडिशन करनी है तो मैंने आपको बताया था ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट वाली टर्म जो है वो आपके पास रियल पार्ट होती है, सेकंड वाली इमेजिनरी होती है। इस तरह से यहाँ पर ये फर्स्ट वाली टर्म रियल नंबर है और सेकंड हमारे पास इमेजिनरी है। तो एडिशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैसे होती है, रियल पार्ट को आप रियल पार्ट से प्लस करते हैं, a1 प्लस a2। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को आपने इमेजिनरी पार्ट से क्या करना है प्लस। ठीक है, जैसे b1 आयोटा प्लस b2 आयोटा। ठीक है, ये प्लस हो जाएंगे। अब आप देखें a1 प्लस a2, अब इसमें से आयोटा कॉमन आ रहा है तो आप आयोटा कॉमन ले लें, b1 प्लस b2 इंटू आयोटा। तो हमेशा जितने भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं, दो या दो से ज्यादा, आपने उनकी एडिशन किस तरह करनी है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस करना है। और उसमें से आयोटा कॉमन आ रहा होगा तो आपने इसमें आयोटा कॉमन ले लेना और आएगा कॉमन। क्लियर है, तो ये आपके पास सबसे पहली आ गई एडिशन। क्लास नेक्स्ट हमारे पास आती है, नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह करते हैं, डिफरेंस उसका कैसे निकालते हैं। तो उसी तरह से आपने z1 लेना है, a1 प्लस b1 आयोटा। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 आपके पास एक सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपने इनका डिफरेंस निकालना है, इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है, z1 माइनस z2। क्लियर है, तो देखें z1 की सबसे पहले वैल्यू लिखें b1 आयोटा, माइनस z2 की लिखें a2 माइनस b2 आयोटा। उसी तरह से आपने करना है। डिफरेंस भी हमारे पास ये कहता है कि रियल पार्ट ये रियल, ये इमेजिनरी, ये रियल, ये इमेजिनरी। रियल पार्ट के साथ माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या होगा, माइनस होगा। सो क्लास यहाँ पर आपका प्लस आना है, सॉरी मैं वही क्यों गड़बड़ क्यों करती है, यहाँ पर प्लस आना है क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लस वाली फॉर्म में आ रहे हैं ना। आप माइनस वाले होंगे, हम उसको भी देख लेंगे किस तरह से टैकल करना है। तो यहाँ पर b1 आयोटा आ रहा है और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस b1 आयोटा और b2 आयोटा। तो a1 माइनस a2, इसी तरह से प्लस यहाँ से आपके पास आयोटा कॉमन आ रहा है, उसको बाहर लिख दे, b1 माइनस b2 इंटू आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस।
किस तरह से होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ माइनस करना है, a1 माइनस a2, दरमियान में प्लस आ रहा होगा, और b1 को b2 से आपने माइनस करना है विद आयोटा, आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो गया कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर या मोर देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन किस तरह से करनी है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते ना, a1 प्लस b1 अयोटा, और z2 हम ले लेते हैं a2 प्लस b2 अयोटा। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसका मतलब z1 को मल्टीप्लाई करना है z2 के साथ। अगर आपने मल्टीप्लाई को साइन डाला वो डाल सकते हैं, अगर आप डॉट डालना चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हैं, इसमें कोई गर्ज नहीं है इससे। ठीक है, a2 प्लस b2 अयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को की आपने मल्टीप्लिकेशन देखी कैसे करनी है। इसमें दो टर्म्स आ रही है इस इक्वेशन में, इसमें भी दो टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इस a1 को, ये जो रियल पार्ट है, इसको सबसे मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह से b1 अयोटा को भी आपने इस पूरी इक्वेशन से क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए a1 a2 प्लस b2 अयोटा प्लस b अयोटा आपके पास प्लस b1 अयोटा एज इट इज, और a2 प्लस b2 अयोटा के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन के साथ आपको जब क्वेश्चंस आएंगे आपने क्वेश्चंस में भी इसी तरह से अप्लाई करना है ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए a1 a2 दोनों रियल नंबर से ये एज इट इज आ जाएंगे। आपके पास वहां पर कोई स्पेसिफिक गिवन होगा ना 2 3 4, तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह से। अब a1 b2 मल्टीप्लाई होंगे अयोटा एज इट इज, इसी तरह से प्लस प्लस b1 a2 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। ये देखें प्लस और प्लस प्लस आ जाएगा, b1 b2 मल्टीप्लाई हुए, और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे। ये देखें अयोटा डॉट अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा स्क्वायर आएगा। तो अयोटा स्क्वायर आपके पास किसके, चलो मैं भी लिख लेती हूँ अयोटा स्क्वायर, a1 a2 प्लस a1 b2 अयोटा प्लस b1 a2 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस माइनस, तो b1 b2 आ जाएगा। अब आप देखिए ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, मैं इनको उसमें लिख दूंगी, ब्रैकेट में लिख दूंगी। ठीक है, ये पूरा आपके पास रियल, क्योंकि देखिए दोनों ही विदाउट अयोटा की फॉर्म वाले है ना। और इसी तरह से यहां से देखें अयोटा कॉमन आ रहा है, तो a1 b2 प्लस b1 a2 अयोटा बाहर, तो ये आपके पास क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो रही है, जो a1 रियल पार्ट है a1 a2 माइनस इमेजिनरी पार्ट के जो कोफिशिएंट है वो लिखने हैं b1 b2, उनको मल्टीप्लाई करना और माइनस डालना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आ रहा है, रियल पार्ट को सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसके इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है उसको सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और बाहर अयोटा आपको कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए क्लास नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं तो उनकी हम डिवीजन हमारी किस तरह से होती है, यानी इनको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी तरह से सबसे पहले तो आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने, ठीक है, ये हम जनरल लेने, फिर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्वेश्चन जब करेंगे ना उसमें आपके पास स्पेसिफिक नंबर्स गिवन होंगे। ठीक है, इनकी डिवीजन देखनी है तो z1 ओवर z2 इसकी डिवीजन करनी है, और सबसे पहले तो a1 प्लस b अयोटा इसकी टर्म लिखें, फिर a2 प्लस b2 अयोटा। ठीक है क्लास, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपने उनको जहन में रखना है, 2-3 चीजें याद रखनी है, बाकी सारा आपका वही है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका क्या आता है कि अगर आपने जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है तो उसका पहला स्टेप क्या है कि देखें डिनोमिनेटर में आपके पास क्या टर्म आ रही है, a2 प्लस b2 अयोटा, कोई भी हो, 2 प्लस 3 अयोटा, 5 माइनस 3 अयोटा, कुछ भी हो। आपका पहला स्टेप क्या है कि डिवाइड करने का पहला स्टेप है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है ना उस नंबर के कॉन्जुगेट से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। ठीक है, पहला स्टेप ये है कि डिनोमिनेटर, फिर न्यूमिनेटर की बात नहीं हो रही, डिनोमिनेटर की बात हो रही है। डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास टर्म आएगी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करना है। अब कॉन्जुगेट की बात आती है कि ये कॉन्जुगेट होता क्या है। कॉन्जुगेट सिंपल सी चीज़ है
कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले रही हूँ 5 - 3 आयोटा, ठीक है। तो इस 5 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो भी इमेजिनरी पार्ट है ना आपका, इमेजिनरी पार्ट के साइन को आपने क्या कर देना है, चेंज। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट को हमने कुछ नहीं करना, सारा काम इमेजिनरी का है कि 5 - 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 5 + 3 आयोटा, ठीक है। आपके पास आ जाता है 2 - 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 + 4 आयोटा। आपके पास आ जाती है -5 + 3 आयोटा, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा है आपको, रियल पार्ट को कुछ भी नहीं करना, सारा काम किसके साथ होना है, इमेजिनरी पार्ट। तो -5 तो एज इट इज ही रहेगा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, -3 आयोटा। क्लियर है। आपके पास फ्रैक्शन में कोई टर्म आ जाए 1/2 -5/4 आयोटा, ठीक है, इसका भी आपके पास क्या होगा कॉन्जुगेट, 1/2 तो एज इट इज रहेगा, रियल पार्ट है, ये आ जाएगा 5/4 आयोटा। क्लियर है। तो हम यही काम करने लगे हैं, A2 - B2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, A2 - B2 आयोटा से डिवाइड भी किया। आगे सारा काम इजी है, ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, A1 + B1 आयोटा और A2 - B2 आयोटा ओवर A2 + B2 आयोटा, A2 - B2 आयोटा। ऊपर वाले को देखें तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो तो जो भी अभी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बताया किस तरह से होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, A1 A2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या कहा था, A1 को पूरे से मल्टीप्लाई करना है और B1 आयोटा को भी पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है जो सेकंड पे आ रहा है। तो A1 को किया A2 के साथ, फिर A1 को ही प्लस माइनस आएगा क्योंकि इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, A1 B2 आयोटा, ठीक है। अब इसके साथ देखें, प्लस और प्लस प्लस आएगा, B1 और A2, B1 A2 आयोटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, B1 B2 और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, नीचे वाले को देखें, नीचे भी दो टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है। आप इसमें भी ये कर सकती हैं कि A2 को पकड़े इन सबसे मल्टीप्लाई करें, B2 को पकड़े इन सबसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊँ, आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो हमने 8th क्लास में भी पढ़े हुए, 9th क्लास में भी पढ़े हुए, कि जब A + B और A - B, यानी यहाँ पर भी A सेम हो, यहाँ पर भी सेम वही टर्म हो, यहाँ पर वही सेम टर्म हो, यहाँ पर भी वही सेम टर्म हो, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है कि जब आपके पास कोई भी A + B और A - B टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो उसकी जगह आपने क्या डाल लेना है, A² - B²। आपको याद हो तो थोड़ा सा रिकॉल करें, आप लोग बुक्स में देखें जरा, आपने ये चीज़ की होगी। तो A² - B², यानी ये देखें, यहाँ पर भी A2 है, यहाँ पर भी A2 है, यहाँ पर भी B2 है, यहाँ पर भी B2 है आयोटा के साथ, और प्लस और माइनस आ रही है। तो हम क्या करेंगे, A2, ये जो A2 है इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस फॉर्मूले का, B2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। चलें ये देखें, अब ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये रियल पार्ट हो गया, ये भी आपके पास रियल पार्ट हो गया। तो इनको मैं कंबाइन कर लेती हूँ, A1 A2 प्लस B1 B2, ये रियल पार्ट के साथ कंबाइन हो गया। यहाँ पर देखें, ये भी आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली टर्म है, दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, और माइनस को आपने पहले लिखना है। तो अगर जब आप माइनस को पहले लिखेंगी, तो मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर जब माइनस बाहर आ गया ना, तो देखिए उसने आपके पूरे एक्सप्रेशन में क्या कर देना है, साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये माइनस का आपने ध्यान रखना है, ये माइनस बहुत डेंजरस चीज़ है। आपको ये माइनस तमाम क्वेश्चन देखें, अगर आप ये माइनस ना डालते ना, आपने यहाँ पर प्लस ही डाल देना था। जबकि देखें A1 B2 और यहाँ पर प्लस है, ठीक है, माइनस ने क्या किया, उसके साइन को चेंज कर दिया, ठीक है, आयोटा बाहर आ गया। मैं फिर बता, अगर यहाँ पर प्लस होता, ये यहाँ पर प्लस आ जाता, तो अंदर वाली कोई भी टर्म चेंज ना होती, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो आपने माइनस लिखना है और अंदर वाले साइन को चेंज करना है। अब देखिए, ये नीचे वाली टर्म तो A2 का स्क्वायर एज इट इज आएगा, आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1 B2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं।